ये एहसास तो लगभग सबको होता है। जब आप ताश के पत्ते फेरते हैं तो जाने पहचाने रंग और आकृतियां एक दूसरे में मिल जाती है। पान, ईंट, चिढ़ी, हुक्म, हर एक का अपना अलग किस्सा। बादशाह और रानियां आपको घूरते हैं जैसे समय में जम गए हो। लेकिन तभी चमकीले रंग की एक झलक, एक शरारती ग्रिल। जोकर, ये पत्ता यहाँ क्या कर रहा है? पत्तों के इस क्रम में ये क्यों है? यही जोकर का रहस्य है। एक ऐसा पत्ता जिसकी व्याख्या आसान नहीं है। ये जाना पहचाना भी है और अजीब भी। वास्तव में एक वाइल्ड कार्ड। डेक के बाकी पत्तों के विपरीत जोकर का कोई खास रैंक या किसी समूह से नाता नहीं होता। यह एक अकेला भेड़िया है जो एक स्थापित रैंकानुक्रम को बाहर से देख रहा है। जोकर को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वह रहता है, ताश के पत्तों का डेक। गत्ते के ये साधारण से दिखने वाले टुकड़े अपने अंदर एक समृद्ध और जटिल इतिहास समेटे हुए हैं, जिनकी उत्पत्ति सदियों पहले हुई थी। हालांकि उनका असली जन्मस्थान बहस का विषय बना हुआ है। ज्यादातर हिस्ट्रीकार इस बात पर सहमत हैं कि ताश के पत्ते सबसे पहले एशिया में दिखाई दिए, शायद 9वीं शताब्दी की शुरुआत में। ताश के पत्तों के शुरुआती फॉर्म उन पत्तों से बहुत अलग थे जिन्हें आज हम जानते हैं। कुछ डेक में जानवर या पौराणिक जीव होते थे, जबकि अन्य में धार्मिक लोगों या पद और हैसियत के प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता था। समय के साथ व्यापार मार्गों के साथ साथ ताश के पत्ते एशिया से मध्य, ईस्ट और अंततः 14वीं शताब्दी तक यूरोप पहुंच गए। जैसे जैसे ताश के पत्ते महाद्वीपों में फैलते गए, वे अलग अलग कल्चरों और परंपराओं के हिसाब से बदलते गए। जोकर ने ताश के पत्तों की दुनिया में कब प्रवेश किया, यह एक रहस्य बना हुआ है। स्थापित इतिहास और स्पष्ट पूर्ववर्तियों वाले अन्य पत्तों के विपरीत जोकर की उत्पत्ति अटकलों और बहस में डूबी हुई है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि जोकर टैरो की दुनिया से उभरा है, खासकर फूल कार्ड से, जो अप्रत्याशितता और अज्ञात के साथ जोकर के जुड़ाव को साझा करता है। दूसरों का मानना है कि जर्मन कार्ड गेम जकर से जोकर की उत्पत्ति हुई है, और उनका मानना है कि जोकर गेम के सर्वोच्च ट्रम्प कार्ड वेस्ट बोवर का वंशज है। चाहे इसकी शुरुआत कैसे भी हुई हो, 19वीं शताब्दी में एक नए कार्ड गेम यूकर की बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ जोकर का प्रभुत्व भी बढ़ता गया। माना जाता है कि यह ट्रिक टेकिंग गेम अमेरिका में शुरू हुआ था और इसमें एक वाइल्ड कार्ड की अवधारणा को पेश किया गया था। एक ऐसा कार्ड जिसका कोई निश्चित ओरिजिन से नहीं होता है, जो डेक के किसी भी अन्य कार्ड का प्रतिनिधित्व कर सके। जोकर अपनी अस्पष्टता और रैंक या समूह की कमी के साथ इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यूकर में वाइल्ड कार्ड के फॉर्म में जोकर को शामिल करना एक जीनियस स्ट्रोक साबित हुआ। हालांकि एक वाइल्ड कार्ड के फॉर्म में जोकर की भूमिका शायद इसका सबसे प्रसिद्ध पहलू है, लेकिन यह गूढ़ व्यक्ति सिर्फ कार्ड गेम को मसालेदार बनाने के साधन से कहीं बढ़कर है। इन वर्षों में जोकर ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, जो कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक कैनवास और जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति के साथ हमारे आकर्षण को दर्शाने वाला एक दर्पण बन गया है। जिस तरह जोकर ताश के पत्तों में किसी भी फॉर्म में आ सकता है, उसी तरह इसका दृश्य भी विकसित हुआ है, जिसमें कई तरह के फॉर्म और पर्सनालिटी सामने आए हैं। सबसे लोकप्रिय जोकर छवि जो हमारी सामूहिक चेतना में रच बस गई है, वह एक शरारती जोकर की है, जिसने कॉलरिन पोशाक पहनी हुई है और एक विस्तृत जानकार मुस्कुराहट है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लोकप्रिय हुई यह छवि जोकर और मूर्खों की एक लंबी परंपरा से प्रेरित है, जो सामाजिक मानदंडों के बाहर काम करते हैं। उनका हास्य अक्सर तीखी बुद्धि और सामाजिक टिप्पणी से भरा होता है। जोकर का जोकर पर्सनालिटी उसकी विध्वंसक प्रकृति, स्थापित व्यवस्था को बाधित करने और हमारी अपेक्षाओं को चुनौती देने की उसकी क्षमता को बयां करता है। फिर भी जोकर का फॉर्म बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। अलग अलग कल्चरों और कार्ड निर्माताओं ने व्याख्या की स्वतंत्रता को अपनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप जोकर के चित्रण की एक आकर्षक श्रृंखला सामने आई है। भाग 5, अराजकता की शक्ति कार्ड गेम्स पर जोकर का प्रभाव। वाइल्ड कार्ड के फॉर्म में जोकर के आगमन ने कार्ड गेम्स की दुनिया में क्रांति ला दी। इसने अप्रत्याशितता की एक अच्छी खुराक दी, जटिलता और उत्साह की एक परत जोड़ी जो आज भी खिलाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जोकर से पहले कार्ड गेम ग्रुपों और रैंकों के एक निश्चित रैंक अनुक्रम पर निर्भर करते थे। नियम स्पष्ट थे,
स्ट्रैटेजीज यहां अच्छी तरह से परिभाषित थीं। जोकर ने वह सब बदल दिया। जोकर के खेल में होने से कोई भी हाथ वास्तव में सुरक्षित नहीं है, कोई भी जीत की गारंटी नहीं है। एक खिलाड़ी जो पीछे चल रहा होता है वह अचानक खुद को विक्ट्री देते हुए पा सकता है। जोकर के सही समय पर आने के रीजन, किस्मत का यह तत्व, भाग्य के अचानक उलटफेर की यह संभावना ही जोकर वाले गेम्स को इतना रोमांचक बनाती है। ये एक अनुस्मारक है कि सबसे सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाओं को भी एक अप्रत्याशित घटना से उलट दिया जा सकता है। अप्रत्याशितता और भ्रम के साथ जोकर का जुड़ाव कार्ड गेम के दायरे से परे है। मैजिक गर और भ्रम फैलाने वाले लोग लंबे समय से दर्शकों को रहस्यमय और मोहित करने के लिए एक उपकरण के फॉर्म में जोकर की क्षमता को पहचानते रहे हैं। जोकर की अंतर्निहित अस्पष्टता, डेक के किसी भी कार्ड का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता, इसे तर्क और कारण को धता बताने वाले भ्रम पैदा करने में एक आदर्श साथी बनाती है। जोकर का उपयोग करने का एक सबसे आम तरीका मैजिक गर कार्ड ट्रिक्स में करते हैं। जोकर को हथेली में छिपाया जा सकता है, बदला जा सकता है या अपनी इच्छा से प्रकट और गायब किया जा सकता है, जो कार्ड चालाकी के सबसे सरल कार्य में भी आश्चर्य और रहस्य का एक तत्व जोड़ता है। एक कुशल मैजिक गर असंभव फेरबदल, दिमाग चकरा देने वाले परिवर्तन और कार्ड जादू के ऐसे अन्य कारनामे करने के लिए जोकर का उपयोग कर सकता है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जोकर की बहुमुखी प्रतिभा कार्ड ट्रिक्स से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसे अन्य जादुई एक्टों में शामिल किया जा सकता है जो असंभव या अप्रत्याशित के दृश्य के फॉर्म में कार्य करता है। जोकर का इम्पैक्ट कार्ड टेबल के हरे रंग के कपड़े और जादू शो के मखमली पर्दों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह गूढ़ व्यक्ति अपने साधारण से मूल से आगे निकलकर एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है। इसकी छवि टी शर्ट से लेकर टैटू तक हर चीज पर अंकित है। ताश के पत्तों से लेकर पॉप संस्कृति घटना तक का जोकर का सफर इसके स्थायी आकर्षण और हमारे गहरे भय और आकर्षण के साथ प्रतिध्वनित होने की क्षमता का प्रोटेस्टमेंट है। जोकर के सांस्कृतिक प्रसिद्धि तक पहुंचने में शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक कॉमिक पुस्तकों और फिल्मों में इसका चित्रण है। बैटमैन के सबसे बड़े दुश्मन के फॉर्म में जोकर लोकप्रिय संस्कृति के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले और स्थायी खलनायकों में से एक बन गया है। जोकर की अराजक प्रकृति, हास्य की विकृत भावना और सामाजिक मानदंडों के प्रति पूर्ण अवहेलना ने इसे एक मनोरंजक और बेचैन करने वाला व्यक्ति बना दिया है, जो मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष के बारे में हमारी चिंताओं को दर्शाता है। जोकर की हंसी, जिसे अक्सर एक ऊंची ऊंची हंसी या एक गहरी बेचैन करने वाली हंसी के फॉर्म में चित्रित किया जाता है, उसकी दृश्य छवि की तरह ही प्रतिष्ठित हो गई है। यह हंसी हमारी सामूहिक कल्पना के हॉल में गूंजती हुई अराजकता के प्रति जोकर के आलिंगन, अप्रत्याशित में उसकी प्रसन्नता और एक अप्रत्याशित दुनिया पर व्यवस्था थोपने के हमारे प्रयासों का मजाक उड़ाती है। जोकर की हंसी एक अनुस्मारक है कि हम चाहे जितनी भी योजना बना लें और रणनीति बना लें, जीवन हमें हमेशा चकमा देने का एक तरीका खोज ही लेगा। यह नियंत्रण के बारे में हमारी मान्यताओं के लिए एक चुनौती है, एक मजाक उड़ाने वाला अनुस्मारक है कि सबसे सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाओं को भी एक अप्रत्याशित घटना से उलट दिया जा सकता है। लेकिन यह विरोधाभासी फॉर्म से मुक्ति का एक स्रोत भी है, क्योंकि जीवन की यादृच्छिकता को स्वीकार करने में, यह स्वीकार करने में कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, हमें ऐसा करने की कोशिश के बोझ से मुक्ति मिल जाती है। जोकर की हंसी हमें अज्ञात को गले लगाने, अप्रत्याशित में खुशी खोजने और अपने आसपास की अराजकता के साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित करती है। स्थायी पहेली, जोकर का रहस्य बरकरार है। जोकर एक अच्छे जादू की तरह स्पष्ट व्याख्या को धता बताता रहता है। हम इसके इतिहास का विश्लेषण कर सकते हैं, इसके विकास का पता लगा सकते हैं और कार्ड गेम्स, जादू और लोकप्रिय संस्कृति पर इसके इम्पैक्ट का पता लगा सकते हैं। फिर भी इसका सार मायावी बना हुआ है। इसकी असली प्रकृति हमेशा शरारत और पागलपन के पीछे छिपी रहती है, और शायद यही वह चीज है जो जोकर को इतना आकर्षक बनाती है। जोकर एक खाली स्लेट है जिस पर हम अपने भय, इच्छाओं और इंटरप्रिटेशनों को प्रोजेक्टित कर सकते हैं।
यह एक ऐसा दर्पण है जो अराजकता, संयोग और स्वयं जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति के साथ हमारे जटिल संबंधों को दर्शाता है। जोकर का अर्थ तरल है, जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे लगातार बदलते और विकसित होते रहते हैं। जब तक हम ताश के पत्तों को फेरते रहेंगे, जब तक हम भ्रम की दुनिया में पलायन चाहते रहेंगे, जब तक हम जीवन के रहस्यों और मानवीय स्थिति से जूझते रहेंगे, जोकर हमें चाहे अनचाहे भी मोहित और प्रेरित करता रहेगा। स्थायी पहेली। जोकर का रहस्य बरकरार है। जोकर एक अच्छे जादू की तरह स्पष्ट व्याख्या को धता बताता रहता है। हम इसके इतिहास का विश्लेषण कर सकते हैं, इसके विकास का पता लगा सकते हैं और कार्ड गेम्स, जादू और लोकप्रिय संस्कृति पर इसके इम्पैक्ट का पता लगा सकते हैं। फिर भी इसका सार मायावी बना हुआ है। इसकी असली प्रकृति हमेशा शरारत और पागलपन के पीछे छिपी रहती है, और शायद यही वह चीज है जो जोकर को इतना आकर्षक बनाती है। जोकर एक खाली स्लेट है जिस पर हम अपने भय, इच्छाओं और इंटरप्रिटेशनों को प्रोजेक्टित कर सकते हैं। यह एक ऐसा दर्पण है जो अराजकता, संयोग और स्वयं जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति के साथ हमारे जटिल संबंधों को दर्शाता है। जोकर का अर्थ तरल है, जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे लगातार बदलते और विकसित होते रहते हैं। जब तक हम ताश के पत्तों को फेरते रहेंगे, जब तक हम भ्रम की दुनिया में पलायन चाहते रहेंगे, जब तक हम जीवन के रहस्यों और मानवीय स्थिति से जूझते रहेंगे, जोकर हमें चाहे अनचाहे भी मोहित और प्रेरित करता रहेगा।